तो आज बात करते हैं इजराइल के एक ऐसे फैसले की जिसने हॉर्न ऑफ अफ्रीका की पूरी जियोपॉलिटिक्स में आप कह सकते हैं एक तूफान सा ला दिया है। देखिए, हुआ ये है कि इजराइल ने सोमालीलैंड को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी है। वही सोमालीलैंड जो पिछले 30 सालों से एक अदृश्य राष्ट्र की तरह जी रहा था। मतलब सब कुछ था पर दुनिया के नक्शे पर नहीं। तो चलिए फटाफट समझते हैं इसके 3 सबसे बड़े मतलब। तो पहली बात, एक अदृश्य राष्ट्र को अब पहचान मिल गई है। अब सोचिए, 30 साल से एक देश है जिसकी अपनी करेंसी है, अपनी आर्मी है, चुनाव भी हो रहे हैं पर दुनिया उसे मानती ही नहीं। इसी को कहते हैं डी फैक्टो होना। मतलब असल में तो है पर डी जोरे नहीं, यानी कानूनी तौर पर नहीं। इजराइल के इस कदम ने उसे वो कानूनी पहचान दे दी है। और हाँ, सोमालिया इससे बिल्कुल खुश नहीं है, वो इसे अपने ऊपर हमला मान रहा है। दूसरी बात, ये मामला सिर्फ दोस्ती का नहीं है, बल्कि ये लाल सागर की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अब सवाल उठता है, इजराइल को अचानक क्या सूझा? सोमालीलैंड की लोकेशन देखिए, वो बाबल मंडेब स्ट्रेट पर है, जो दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है। तो इस मान्यता के बहाने इजराइल को उस अहम रास्ते पर एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर मिल गया है। और तीसरी और आखिरी बात, इसने भारत को एक मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया है। अब इंडिया को सोमालिया के साथ अपने पुराने रिश्ते और इजराइल के साथ अपने नए स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना होगा। और यकीन मानिए, ये फैसला इंडियन ओशन की सिक्योरिटी का भविष्य भी तय कर सकता है। तो कुल मिलाकर इजराइल के इस एक कदम ने सिर्फ दुनिया का नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेकर इंडियन ओशन तक पावर के पूरे खेल को ही चुनौती दे डाली है।